हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी नेट एग्जाम के साथ ही समाजशास्त्र से संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एचईओ यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का आपको यहाँ पर इसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आप जब सिलेबस देखेंगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपका जीएस वाला है, ठीक है, जीएस वाला है, और एक आपका सोशल साइंस वाला है। तो सोशल साइंस से रिलेटेड ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सोशल साइंस में कुल कुल 8 आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान है, इसके अलावा आपका राजनीति शास्त्र हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था। ये सभी जो 8 विषय हैं, ये सभी 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सोशल साइंस में, एचईओ से रिलेटेड है। इन सभी आर्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये कंप्लीट नोट्स है, बहुत अच्छे तरीके से इसे तैयार किया गया है। आप सभी जो एग्जाम्स देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, वे आप इसे ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। 375 रुपये में ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। 30 जून तक ये ऑफर चल रहा है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद इसका प्राइस जो है ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा कर दिया जाएगा, और इसे ध्यान में रखिए। ये ऑफर केवल 30 जून तक के है। 375 में ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपका जो सोशल साइंस का है उसका पूरा कंप्लीट इसमें नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसके अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इसमें आपका जीएस और आपका जो सोशल साइंस वाला है, ये दोनों ही सिलेबस को कंप्लीट करके ये नोट आपके ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। आप इसे भी ले सकते हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी के नोट्स प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का नोट्स मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का, समाजशास्त्र के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि समाजशास्त्र मूलभूत अवधारणाओं के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स आते हैं, तो इसके भी आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इन सभी टॉपिक्स के आपको नोट्स दिए जा रहे हैं इसमें। और इसके अलावा वन लाइनर में नोट्स की बात की जाए तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो थिंकर्स के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है। यूपी पीजीटी एग्जाम के कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी का एग्जाम का जो नई वैकेंसी है उसका जो विज्ञापन है वो जुलाई में जारी होने वाला है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से लग जाइए। इसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट ब्रूमर के प्रतीकात्मक अन्योन्यायवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है? विकल्प देखिए, समाज का सार अभिनेताओं और क्रियाओं में प्राप्त है। समाज वृहद संरचना से निर्मित है। सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दीर्घ स्तर की संरचनाओं की उपज होती है। सामूहिक क्रिया से संयुक्त क्रिया उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के जनक कौन है? हर्बर्ट ब्लूमर। यहाँ पर समाज बृहद संरचना से निर्मित होता है। विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है? विधानों, भूमि सुधारों, शिक्षा, राजनीतिक प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भूमि सुधार होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामाजिक संरचना की सबसे पहले बात किसने की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से
स्पेंसर ने की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत रहे हैं। उत्तराधिकार कानून, पंचायती राज, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन है जो भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूमि सुधार हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है। एक ही समय में, एक स्वरूप में, अलग स्वरूप में परंतु एक ही समय में, या फिर विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर। सही यहाँ पर क्या होगा, विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर, ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर देखिए ज्ञान की परिभाषा में उन तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, ज्ञान व मान्यता है जो सत्य है, ऑप्शन बी है ज्ञान व मान्यता है जो न्याय संगत है, विकल्प सी ज्ञान अनुमानित निर्मित है, ज्ञान दूसरों के सत्य मतों की मान्यता है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञान व मान्यता है जो सत्य है, ज्ञान व मान्यता है जो न्याय संगत है, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा, ए और बी यहाँ पर ये सही है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, विभिन्न विज्ञानों को अगस्त कॉम्ट के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित करना है। जटिल से सरल, ठीक है, सरल से जटिल नहीं है, जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए देखकर बताएं सही क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर बताएं क्या होगा। चलिए बताएं यहाँ पर, विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की थी, गणित शास्त्र की बात की थी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने खगोल शास्त्र की बात की है, एस्ट्रोनॉमी। फिर से इन्होंने भौतिक विज्ञान की बात की है। ठीक है, भौतिक विज्ञान। फिर उसके बाद आएगा रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। फिर आएगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, समाजशास्त्र। मैथ्स है, एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर सोशियोलॉजी। यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहले, यहाँ पर आएगा आपका समाजशास्त्र, ये आएगा सबसे पहले। ठीक, फिर उसके बाद आएगा समाजशास्त्र से पहले फिर क्या था, जीव विज्ञान आ जाएगा आपका। ठीक है, जीव विज्ञान, फिर आपका रसायन विज्ञान आएगा, फिर आएगा भौतिकी यानी यहाँ पर फिजिक्स आ जाएगा, फिर आपका एस्ट्रोनॉमी आ जाएगा। मैथ्स यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया है, जटिल से सरल बताया गया था, पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन देखिए, दुर्खीम, जॉन डेवी, इवान इलिच विलियम ब्लेक, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कूलिंग सोसाइटी इनकी है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, 1971 में आती है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था विद्यालयों की उन्होंने आलोचना की थी इस पुस्तक में। ठीक है, ऑप्शन सी इवान इलिच यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय समाज में आकार्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे होना प्रतीत होता है। केवल सापेक्ष वंचना, असमानता, संरचनात्मक विभिन्नता, शक्ति तथा सापेक्ष वंचना यहाँ पर दिया गया है। भारतीय समाज में आकार्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे होना प्रतीत होता है। शक्ति तथा सापेक्ष वंचना, शक्ति तथा सापेक्ष वंचना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा नियम में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबंध है। दहेज, बलात्कार, प्रतिष्ठावध, तलाक, सहजीवी परिवार यहाँ पर दिया गया है। भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबंधित है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा,
यहाँ पर दहेज, बलात्कार और सहजीवी परिवार होगा ऑप्शन बी। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय समाज की स्थायी संरचनात्मक नींव तथा मानकीय व्यवस्था में वृद्धि प्रदान करती है? ऑप्शन है राजनीतिक दल, लोकतंत्र, नौकरशाही, कुलीन तंत्र यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय समाज की स्थायी संरचनात्मक नींव तथा मानकीय व्यवस्था में वृद्धि प्रदान करती है? यहाँ पर नौकरशाही होगा। ठीक है, नौकरशाही। और नौकरशाही की बात सबसे पहले किसने की थी? डी गोरने ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, डी गोरने ने की थी। वेबर ने भी बात की है नौकरशाही की, लेकिन और ध्यान रखिए वेबर ने नौकरशाही की बात में जब की है, अवधारणा दी है, उसमें अलगाव की भी बात की है नौकरशाही से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? नौकरशाही, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद केवल अनुसूचित जनजाति और मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होते हैं, ये पूछा जा रहा है। देखकर बताएं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर विकल्प गलत है। ठीक है, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित पूछा जा रहा है। तो 330 हो जाएगा आपका लोकसभा वाले से रिलेटेड। ठीक है, 275 यहाँ पर हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका ए दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कट कर दे। अगर हम अनुच्छेद 340 की बात करें तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित ये अनुच्छेद है 340। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए को हटा दिया गया। ठीक है, सी और डी। 330 अनुच्छेद और 275 यहाँ पर SC ST से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? भू क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, सिविल सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। राज्य की आवश्यक विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? सिविल सोसाइटी होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिविल सोसाइटी होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समकालीन समाज में राष्ट्र राज्य के निर्बलीकरण के पूर्ववर्ती कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, लोगों का पार राष्ट्रीय प्रवाह, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता महत्व, राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल लेना, वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण प्रौद्योगिकियों का विकास और अभिग्रहण यहाँ पर दिया गया है। समकालीन समाज में राष्ट्र राज्य के निर्बलीकरण के पूर्ववर्ती कारण क्या है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? लोगों का पार राष्ट्रीय प्रवाह, राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल देना और वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण प्रौद्योगिकियों का विकास और अभिग्रहण। ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का निम्न में से कौन सा एक लाभ नहीं है? देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल में खाद्य के पोषक गुणों में वृद्धि हो सकती है। विकल्प बी है, इससे उनके रंग रूप में सुधार हो सकता है। विकल्प सी, गरीब किसान ऐसी प्रौद्योगिकियों में बंध सकते हैं जिन्हें धारण करना उनके लिए वहनीय ना हो। विकल्प डी, जीएम फसल कीट पतंगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो गरीब किसान ऐसी प्रौद्योगिकियों में बन सकते हैं जिन्हें धारण करना उनके लिए वहनीय ना हो। तो सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गारो की सामाजिक संरचना को केवल निम्न के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। नोक, कुर, जेड का यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्राइबल्स की बात की जाए, ठीक है, अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं, इनका युवा गृह कहाँ है, ठीक है, इनसे संबंधित कौन-सा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, योजनाएँ कौन-कौन सी हैं, अनुच्छेद कौन-कौन से हैं, इस पर आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोक हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित सामाजिक आंदोलनों में से किनको नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? नए सामाजिक आंदोलन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका पारिस्थितिकी आंदोलन आएगा, स्त्रीवाद आंदोलन आएगा और अश्वेत आंदोलन आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिभाषा एक वाक्यांश होती है जो किसी वस्तु के सार को सूचित करती है। निम्न में से यह कथन किसका है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तू, प्लेटो। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिभाषा एक वाक्यांश होती है जो किसी वस्तु के सार को सूचित करती है। यहाँ पर अरस्तू होगा, ठीक है? अरस्तू होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रघटनाशास्त्र निम्न में से किसका मूलभूत विकल्प है? क्रमिक विकासवाद, प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, विसरणवाद यहाँ पर दिया गया है। प्रघटनाशास्त्र निम्न में से किसका मूलभूत विकल्प है? यहाँ पर प्रत्यक्षवाद होगा, ठीक है? प्रत्यक्षवाद होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यदि कुछ अन्य व्यक्तियों की तुलना में आकांक्षा का स्तर उच्चतर है तो यह निम्न में से किस रूप में कार्यशील है? ऑप्शंस देखिए, राजनीतिक श्रेणी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, जैविक श्रेणी, संगठनात्मक श्रेणी यहाँ पर दिया गया है। यदि कुछ अन्य व्यक्तियों की तुलना में आकांक्षा का स्तर उच्चतर है तो यह निम्न में से किस रूप में कार्यशील है? सही आंसर यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। वांगला गांव पर आधुनिक सिंचाई परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन देख लीजिए। परिवार दूसरे गांवों में प्रवासित हुए, उन्होंने शहर में नए व्यवसाय अपनाए, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, फसलों का उत्पादन कम हो गया। बताएं। यहाँ पर सही होगा, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम बताने हैं, यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पर आएगा पहले प्राचीन समाज, फिर सामंतवाद आएगा, पूंजीवाद आएगा, समाजवाद और फिर साम्यवाद आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सत्ता में इनमें से किसका प्रयोग शामिल नहीं होता है? नियंत्रण, अनुसरण, चेतावनी, निषेध यहाँ पर दिया गया है। शक्ति सत्ता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मैक्स वेबर के द्वारा। तीन तरह की उन्होंने शक्ति सत्ता की बात की थी। करिश्माई शक्ति है, ठीक है, परंपरागत है और वैधानिक शक्ति सत्ता है, ठीक है, ये वेबर के द्वारा बताए गए थे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अनुसरण होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है, किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है? अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रयोगात्मक यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर आपका हो जाएगा व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर विकल्प में है लोक समाजशास्त्र, शास्त्रीय समाजशास्त्र, आलोचनात्मक समाजशास्त्र, सैद्धांतिक समाजशास्त्र, क्रिया का समाजशास्त्र यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लोक समाजशास्त्र, आलोचनात्मक समाजशास्त्र और क्रिया का समाजशास्त्र होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इकाइयों का वह समग्र जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है वह कहलाती है? ऑप्शन से जनसंख्या, सर्वेक्षण, विश्वसनीयता, वैधता यहाँ पर दिया गया है। इकाइयों का वह समग्र जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है वह क्या है? उसे क्या कहा जाएगा? जनसंख्या, पॉपुलेशन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।